एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फीटेड के पेपर 2 के मैथ को। अभी तक पीछे मैंने आपको पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी, लेकिन आज फिर मैं सोची हूँ अल्टरनेट में एक दिन पेपर 2 के क्वेश्चन को करवाऊंगी और एक दिन पेपर 1 के क्वेश्चन को करवाऊंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 20 दिसंबर के क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं। 101 और 120 के बीच कितनी भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर को कहते हैं। और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? जिसका 2 से अधिक क्या हो, फैक्टर हो। यानी कि हम लोग को अगर पूछा जाए कि सबसे पहला कंपोजिट नंबर हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। क्यों? 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो आप लोग कंपोजिट नंबर समझ गए होंगे किसको कहते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 101 और 120 के बीच हम लोग को कंपोजिट नंबर पूछा गया। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। 103 नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113 नहीं होगा। फिर क्या होगा? 114, 115, 116, 117 भी होगा, 118, 119। अब हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं कि हम लोग का टोटल कंपोजिट नंबर कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम लोग का टोटल कंपोजिट नंबर कितना हो गया? 14। यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। यदि कितना है? 504 इक्वल टू 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 7 की पावर r है, तो 2p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा? यहाँ पर क्या दिया हुआ हम लोग का? 504। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? 504 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले 2 से होगा। कितने बार में? 2 5 2। फिर 2 से होगा कितने बार में? 126 बार में। फिर 2 से करेंगे 63 बार में। फिर कितने से होगा? 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से फिर होगा हम लोग का कितने बार में? 7 बार में। अब यहाँ हम लोग का क्या है? 2 के पावर कितना आएगा? क्यूब। तो यहाँ हम लोग अब वैल्यू लिख लेते हैं। 504 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो हम लोग जो फैक्टर किए हैं उसमें 2 कितने बार है? 3 बार है। तो यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा इंटू 3। 3 के पावर कितने बार होगा? 2। तो यहाँ 2 हो गया इंटू 7। 7 का पावर क्या होगा? 1 होगा। यानी हम लोग का क्या आ गया? p का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। q का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। और r का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का? 1 आ गया। वही क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 2p प्लस q माइनस r का क्या निकालना है? हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो 2p प्लस q माइनस r। तो यहाँ p का वैल्यू क्या हम लोग का? 3 प्लस q का वैल्यू क्या है हम लोग का? 2 माइनस r का वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 हम लोग लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 2 माइनस 1। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 6 2 8, 8 माइनस 1 हम लोग का क्या आ गया? 7। यानी कि हम लोग का इसका वैल्यू क्या आ गया? 7। यानी हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 3/8। यहाँ पर पूछ रहा है कि -5/6 और 3/8 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? -5/6 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? -0.83।
3/8 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 0.37। यानी ये दोनों के बीच अब हम लोग को ऑप्शन पे चेक करेंगे कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का -7/8, तो -7/8 को अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -0.87। फिर -8/9 को हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का -0.88, 0.33। फिर 5/6 को हम लोग करेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा 0.83। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हम लोग का -0.83 जो कि इसके बीच में आएगा नहीं आएगा, -0.8 ये भी नहीं आएगा ये दोनों के बीच, और क्या हम लोग का -0.33। तो ये क्या है इससे ज्यादा है लेकिन क्या है इससे कम है, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं हम लोग का क्या क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ √8⁴ इंटू क्या है अंडर क्यूब का √1/120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √4 का क्यूब। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 8⁴ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 का पावर क्या दिया हुआ हम लोग का 4 दिया हुआ है, इंटू क्यूब रूट क्या दिया हुआ 125 का क्या दिया हुआ स्क्वायर, यानी 125 इंटू 125 डिवाइडेड बाई क्या हो गया हम लोग का √4 का क्यूब। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये सारा है जो 2 का क्यूब के फॉर्म में है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो इसको अगर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। इसी तरह इसको अगर हम लोग क्या करेंगे क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है हम लोग का 125 होता है, डिवाइडेड बाई इसको अगर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इसको क्या निकालना है, ये सारे को क्यूब रूट से बाहर निकालना था और इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। तो 21 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, यानी हम लोग का इसका वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 2 जो 4 4 2 जो 8 8 2 जो 16 इंटू 5 इंटू 5 हम लोग का क्या हो गया 25 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 2 जो 4 4 2 जो 8 यानी 8। अब इसको हम लोग बोर्ड मार्क्स के द्वारा सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 16 इंटू 25 बाई 8 8 2 जो 16 यानी क्या हो गया हम लोग का 2 इंटू 25। तो हम लोग का क्या आंसर आ गया 50, यानी कि इसके बराबर हम लोग का क्या होगा 50। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः हम लोग का क्या दिया हुआ है 1485 और 33। यानी हम लोग का एलसीएम कितना दिया हुआ है 1485 और एचसीएफ कितना हम लोग का दिया हुआ है 33। यदि उनमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो भागफल हम लोग का क्या आ रहा है 9 आ रहा है और शेषफल हम लोग का क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो हम लोग को निकालना क्या है दूसरी संख्या निकालना है, यानी कि हम लोग को क्या दिया हुआ है जो दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है वो दोनों संख्या हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो उसमें से एक संख्या हम लोग का क्या दिया हुआ है उसके लिए कंडीशन रखा गया है कि उस संख्या को अगर 31 से हम लोग भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है 9 आता है और शेषफल क्या आता है 18 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि इससे हम लोग अगर हम लोग को क्या दिया हुआ है डिविजर दिया हुआ है, कोफेक्ट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं डिविडेंड अपना निकाल सकते हैं। तो क्या होता है हम लोग का डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिविजर
इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन हम लोग का क्या दिया हुआ 31, यानी 31 हो गया, प्लस कोफिशिएंट क्या दिया हुआ हम लोग का 9, और रिमाइंडर कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आएगा 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 प्लस 18, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग का क्या आ जाएगा 8 9 17 को 1 कैरी 7 1 8 1 9 2, यानी हम लोग का एक संख्या क्या आ गया 297, और हम लोग को निकालना क्या है, दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे बचपन में, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर का क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ए हम लोग का पहला नंबर हो गया और बी हम लोग का क्या हो गया दूसरा नंबर हो गया। हम लोग का एलसीएम क्या दिया हुआ है 1485 इंटू एचपीएफ क्या दिया हुआ है 33, और ये हम लोग का कितना निकला है 297, यानी 297 इंटू हम लोग को बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का बी इक्वल टू 1485 इंटू 33 बाई 297। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटते हैं, देखते हैं कितने बार में कटेगा। 33 पे अगर 9 इसको 297 को काटेंगे हम लोग का 9 बार में पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको इससे हम लोग काटते हैं, क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, हम लोग का रिमाइंडर क्या बच गया 5 और 8, तो 9 6 जा 54, फिर हम लोग का 4 रिमाइंडर बच गया, तो 9 5 जा 45, यानी कि हम लोग का दूसरा संख्या क्या आ गया 165। हम लोग अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि 26, 24, 56 और 49 में से प्रत्येक में से क्या किया जा रहा है x घटाने पर इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या होता है एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो हम लोग से पूछ रहा है 2x माइनस एक्स बाई 2 का मान क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया 26 माइनस एक्स बाई 24 माइनस एक्स क्या हो जाता है समानुपाती हो जाता है। तो 50x माइनस 56 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 49 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का जैसे दिया हुआ है उसको वैसे लिख लेंगे 26, 24, 56, 49। ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा हम लोग का 7। तब इसका x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 7 माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई जो ये दोनों के बीच डिफरेंस आएगा उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग का क्या आएगा डिफरेंस 5, तो 5 से इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। अब 26 इंटू 7 हम लोग का क्या होता है 182 माइनस 112 बाई 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 180 में से 112 जाएगा, हम लोग का क्या आएगा 70 बाई 5। इसको काटेंगे क्या आ गया हम लोग का 14, यानी x का वैल्यू क्या आएगा 14 आया। अब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे क्या किए निकाल लिए, तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है 2x माइनस 6 बाई 2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 2x का वैल्यू हम लोग का क्या है 14 इंटू 14 माइनस 6 बाई 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का क्या आएगा 28 माइनस 6 बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 22 बाई 2 यानी 11, यानी हम लोग का वैल्यू क्या आ गया 11।
यानी हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फैक्टर कॉमन टू बोथ, यानी कि यहाँ एक हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ, एक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ, इसमें से कॉमन फैक्टर हम लोग का क्या होगा वो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसको सॉल्व कर हम लोग कैसे करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, और जो बीच में रहता है उसको या तो ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे करना है कि ऐड करने पे इतना है और हम लोग को मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों के इक्वल है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x इक्वल प्लस 12। अब ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग का 7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर हम लोग का आ जाएगा। तो अब हम लोग कॉमन लेते हैं, तो x में यहाँ से x हम लोग को कॉमन लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे प्लस ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हम लोग का 3, तो x प्लस 4। अब यहाँ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 4 और हम लोग का क्या आ गया x प्लस 3, यानी कि इसका दो फैक्टर हम लोग का। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36x, तो क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 36 स्क्वायर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग का क्या आना चाहिए माइनस 5x। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 36, यहाँ से हम लोग का कॉमन क्या हो जाएगा x कॉमन हो गया, तो x माइनस 9 प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा 4 कॉमन होगा, तो x माइनस 9, यानी हम लोग का क्या आ गया x माइनस 9 और x प्लस 4। अब ये दोनों में हम लोग का क्या पूछ रहा है कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर हम लोग का क्या है x प्लस 4 हम लोग का कॉमन फैक्टर है, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 4 हम लोग का आंसर आएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का क्या दिया हुआ इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है इसका 2x प्लस 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या है ये दो हम लोग का दिया हुआ इक्वेशन, उससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 4/3 इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2 2x प्लस 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा, तो क्या हो गया 12 माइनस क्या हो जाएगा 2x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2 इंटू 2x प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, और ये दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 20 माइनस 2x। इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा हम लोग का 2, अब इधर क्या हो जाएगा 3 2x प्लस 5। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग आ गया 40 माइनस 4x इक्वल टू 6x प्लस 15 को इधर लाएंगे और 4 को हम लोग उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 15 और 6x, और यहाँ क्या है माइनस में, तो इधर आके प्लस हो जाएगा 4x। तो इधर हम लोग का क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 10x। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा 25/10, 5 से कटेगा 5 2 10 5 5 15, यानी x का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 5/2। तो यहाँ हम लोग को क्या हुआ x का वैल्यू निकल गया, और यहाँ पर हम लोग को अब किसका वैल्यू निकालना है 2x प्लस 1/2। तो x का वैल्यू हम लोग का क्या आया 5/2, 2 इंटू 5/2 प्लस 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम लोग का क्या हो गया 5 प्लस 1 6/2, यानी क्या हो गया 3।
यानी x का यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 3। हम लोग अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना अगर आप लोग का क्लियर है तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में 3x² माइनस 6x माइनस 4। तो हम लोग इसको लिखते हैं 3x² माइनस 6x माइनस 4 प्लस हम लोग ब्रैकेट हटाते चलते हैं क्या हो गया 4x माइनस 3 माइनस x²। फिर हम लोग का क्या है माइनस है तो इसको माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा -5 फिर माइनस प्लस माइनस x माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 2x² इक्वल टू क्या दिया हुआ ax² प्लस bx माइनस c। तो अब हम लोग इसको पहले x² वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ 3x² है माइनस x² प्लस 2x²। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ 5x² में से एक x² जाएगा हम लोग का क्या हो गया 4x²। अब हम लोग x वाले को देखते हैं माइनस 6x प्लस 4x क्या हो गया हम लोग का माइनस 2x और माइनस x यानी हम लोग का क्या हो गया माइनस 3x। अब यहाँ हम लोग का क्या है -4 -3 यानी -7 हो गया और -5 यानी हम लोग का क्या हो गया -12 इक्वल टू क्या दिया हुआ ax² प्लस bx माइनस c। अब यहाँ से देखिए हम लोग का क्या ये है जो इसके बराबर है तो यानी हम लोग का a का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया b का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का -3 आ गया और c का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया -12। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे a प्लस b माइनस c। a कितना 4 b कितना आया -3 और हम लोग का क्या है c कितना आया -12 यानी -4 क्या हो गया हम लोग का 4 माइनस प्लस -3 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 12। तो हम लोग का क्या हो गया ये दोनों को ऐड करेंगे 16 माइनस 3 यानी हम लोग का आंसर क्या आएगा 13। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हम लोग का सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x² प्लस y² इक्वल टू हम लोग को क्या दिया हुआ 29 दिया हुआ लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू 1/x प्लस 1/वैल्यू का 1/y का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है। हम लोग से किसका वैल्यू पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y इसका वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है। तो हम लोग क्या है इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा xy आ जाएगा। यहाँ पर फिर हम लोग का क्या हो जाएगा y प्लस x। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग चलिए लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं जहां से कि हम लोग का क्या निकल जाएगा x वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2x इक्वल टू 9। यहाँ हम लोग का क्या है x² प्लस y² का वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ 29 दिया हुआ प्लस 2x इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 9। अब यहाँ से 2x इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 9 माइनस 29 यानी हम लोग का क्या आ गया -20। तो x का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा 2 इधर जाएगा यानी -10। अब हम लोग को x का वैल्यू पता चल गया और हम लोग को x प्लस वाई का भी वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू यानी x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ है 3 और x का वैल्यू क्या है हम लोग का -10 यानी हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा -3/10। और तो हम लोग अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग का दिया हुआ एक बेलनाकार पाइप है उसका बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्याएं हम लोग का कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। एक क्या है बेलनाकार पाइप है
जिसका क्या है बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है क्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और इसका हाइट क्या है, हाइट तो हम लोग का एक ही होगा 63 सेंटीमीटर। तो बोला गया है कि इसको बनाने में कितना सामग्री लगा है उसका हम लोग को आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है R1 दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर, और R2 हम लोग का क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग का क्या हो बनाने में तो क्या है जो बीच का पार्ट है वही हम लोग का लगा है, यानी जो बीच का है हम लोग को क्या निकालना है उसका वैल्यू निकालना है। बीच में तो हम लोग का क्या रहेगा खोखला रहता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आयतन इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर H माइनस पाई R2 का स्क्वायर H। यहाँ से हम लोग का क्या कॉमन हो जाएगा पाई H कॉमन हो गया, यहाँ R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। जहाँ हम लोग का पाई का वैल्यू क्या दिया हो गया है 22/7 इंटू H हम लोग का क्या है 63, और R1 हम लोग का क्या दिया हुआ है 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं 7 से 9 बार में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 198। फिर क्या है 16 का स्क्वायर हम लोग का क्या होता है 256 माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। 198 इंटू 256 में से हम लोग का 225 जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा 1, 5 में से 2 गया 3 यानी 31। अब 198 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या आएगा 6138 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का यानी कि इसको बनाने में कितना सामग्री हम लोग को लगा है 6138 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का क्या दिया हुआ है इन भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या दिया हुआ है 1800 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछा n+4/2 का मान क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 1800 डिग्री। हम लोग का क्या दिया हुआ है 1800 डिग्री हम लोग का सारे का सम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा n-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800/180। इससे इसको काटेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया 10 + 2 यानी 12। तो यहाँ से हम लोग का क्या हुआ n का वैल्यू निकल गया। तो और हम लोग को क्या निकालना है n+4/2। n कितना हम लोग का दिया हुआ 12 + 4/2 यानी कितना हो गया 16/2 8 यानी हम लोग का क्या हो गया 8 यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 पर। समचतुर्भुज आकृति के एक खेत का परिमाप हम लोग का क्या दिया हुआ है 400 मीटर है। हम लोग का कैसा खेत है समचतुर्भुज है। इसका क्या दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है हम लोग का 400 मीटर, यानी कि हम लोग का चारों साइड क्या हो जाएगा ये भी 100 मीटर हो जाएगा और ये भी हम लोग का क्या होगा 100 मीटर होगा। तथा इसके क्या एक विकर्ण का लंबाई क्या दिया हुआ है 160 मीटर, यानी कि इसका एक विकर्ण है इसका क्या है दिया हुआ है हम लोग का क्या 160 मीटर। तो इस पे हम लोग को एरिया निकालने के लिए इस पे क्या होगा एक और विकर्ण का हमको वैल्यू चाहिए। तो अगर इसका एक विकर्ण क्या है टोटल हम लोग का 160 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा हम लोग का 80 मीटर हो जाएगा। मान लेते हैं ये हम लोग का ए,
ये बी हो गया और ये फी डी, और इसको हम लोग मान लेते हैं ओ। तो हम लोग सबसे पहले क्या है, यहाँ हम लोग का ये हम लोग को पता है, बी फी पता है, ओ फी पता है, तो हम लोग ओ डी वो भी हम लोग का क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर समचतुर्भुज में क्या है, विकर्णों के बीच का बना कोण हम लोग का क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी ये हम लोग का क्या है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी फी का स्क्वायर माइनस ओ फी का स्क्वायर, जहाँ बी फी हम लोग का क्या दिया हुआ है 100 मीटर, यानी इसका स्क्वायर माइनस ओ फी क्या है हम लोग का 80 मीटर। यानी तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 को अगर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 60 400 हो गया हम लोग का। अब इस 10,000 में से अगर हम लोग 6400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 0 0 6 3, यानी क्या हो गया 3600। अब यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ, ये तो आया हम लोग का ओ बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा √3600, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा 60 मीटर। यानी ओ बी का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 60 मीटर, यानी ये हम लोग का क्या हो गया 60 मीटर। यानी कि एक विकर्ण हम लोग का क्या हो गया D1 क्या हो जाएगा हम लोग का 160 मीटर, और D2 का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 120 मीटर। अब इसका एरिया हम लोग का निकालना है। तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 D1 हम लोग का क्या दिया हुआ है 160, D2 कितना आया हुआ 120। इसको इससे काटेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा 80, यानी 80 इंटू 120। तो हम लोग का क्या आ जाएगा 12 इंटू 8 9600 मीटर स्क्वायर। यानी इसका एरिया हम लोग का क्या आ गया 9600 मीटर स्क्वायर। यानी हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक क्या है डी पर मिलते हैं। यदि एंगल बी डी सी हम लोग का क्या दिया हुआ है 102 डिग्री है, तो एंगल ए का वैल्यू हम लोग का क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं इसके लिए एक हम लोग ट्रायंगल अपना बनाते हैं ए बी सी, और इसको क्या बोला गया है एंगल बी से क्या किया गया है समद्विभाजक डी पर यहाँ मिलता है, और एंगल सी से जो खींचा गया है वो कहाँ पर मिलता है डी पर मिलता है। और ये दोनों से जो मिलने पर जो एंगल बनता है यही हम लोग का क्या है 102 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग का क्या हो गया एंगल बी डी सी इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया 102 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या एंगल ए का वैल्यू, यानी कि हम लोग किसको निकालना है ये निकालना है। तो अगर हम लोग को ये पता है तो हम लोग इससे क्या है ये भी निकाल सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए, यानी बी डी सी हम लोग का क्या दिया हुआ है 102 डिग्री, तो हम लोग का क्या हो गया 19 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इधर लाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 102 माइनस 90 इक्वल टू 1/2 एंगल ए। 90 में से 102 में से 90 जाएगा, हम लोग का क्या बचेगा 12 डिग्री 1/2 एंगल ए। तो एंगल ए इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 डिग्री। यानी एंगल ए का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 24 डिग्री। तो ये हम लोग का कितना हो गया 24 डिग्री। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
किसी समचतुर्भुज ए बी सी डी में बी डी एक विकर्ण है, यदि एंगल ए डी बी 50 डिग्री है तो डी सी बी की माप क्या होगा। तो हम लोग का क्या एक दिया हुआ है, हम लोग को समचतुर्भुज दिया हुआ है, ए बी सी डी, और वहाँ क्या है बी डी एक विकर्ण है, यानी यहाँ से यहाँ एक विकर्ण डाला गया है, और एंगल डी का कितना हम लोग का दिया हुआ है, ये हम लोग का हो गया 50 डिग्री। तो हम लोग से पूछ रहा है एंगल डी सी बी, यानी हम लोग से किसका एंगल पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है हम लोग से कि क्या होगा। तो ये एंगल हम लोग का डी हो गया, और ये कौन सा ट्रायंगल, अगर समचतुर्भुज को कोई भी विकर्ण बीच में डाल के उसको क्या किया है, समद्विभाजित किया है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें कि क्या होता है हम लोग का दो एंगल इक्वल होता है। यानी कि ये एंगल अगर 50 डिग्री हो गया तो हम लोग का ये भी एंगल क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या है ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। अगर दो एंगल हम लोग को पता चल गया तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी एंगल ए का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 80 डिग्री, यानी कि ये एंगल हम लोग का क्या हो गया 80 डिग्री। तो अगर ये एंगल हम लोग का 80 डिग्री है तो ये भी एंगल हम लोग का क्या होगा 80 डिग्री होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुफलक ए के फल को शीर्षों तथा किनारों की संख्याएं हम लोग का क्या दिया हुआ है x 10 और 15 है, और वहीं बहुफलक क्या है हम लोग का एक बी दिया हुआ है जिसका कि फलक शीर्ष और किनारा हम लोग का क्या दिया हुआ है 12 22 और 30 है। तो पूछ रहा है हम लोग से x प्लस 22 का मान क्या होगा। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है दो बहुफलक दिया हुआ है जिसमें कि हम लोग का क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है एफ, यानी कि क्या हो गया फेफेज वगैरह इक्वल टू क्या है एक्स, वर्टिसेज हम लोग का क्या दिया हुआ है 10, और हम लोग का एजेज कितना दिया हुआ 15। उसी तरह हम लोग बहुफलक बी का भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग का फेफेज कितना दिया हुआ 12, वर्टिसेज क्या हो गया हम लोग का 22, और एज कितना दे दिया है हम लोग का 30। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है ए फेसेज प्लस वर्टिसेज इक्वल टू एज प्लस 2। तो यहाँ हम लोग फेसेज क्या का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, वर्टिसेज कितना है 10 है, एज कितना दिया हुआ है 15 प्लस 2, यानी तो हम लोग का एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 17 माइनस 10, यानी एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए भी क्या होगा हम लोग का सेम फार्मूला लगाएंगे एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2। एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12, भी इक्वल टू बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 प्लस 2। तो यहाँ से हम लोग बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस 2 क्या हो गया हम लोग का 32 प्लस 12, यानी बाई इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया 20, यानी एक हम लोग का क्या दिया आया 7 आया और बाई हम लोग का क्या आया 20 आया। हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है एक्स प्लस बाई। तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 7 प्लस 20, यानी 27 इसका क्या हो गया वैल्यू हो गया, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, और हम लोग को सीटेट के पेपर 2 में हम लोग के 20 क्वेश्चन मैथ्स पे आते हैं। तो अगर आप लोग मैथ्स पे कंप्लीट कर ले रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन आना ही आना है। तो और 50 के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए।
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट 5th के क्वेश्चन को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।